आपका विवाह, आपकी शादी कब होगी, ये आप अपने जन्मदिन से, डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन से आप पता लगा सकते हैं कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ तो मेरी शादी कब होगी। जिस माता पिता को अपने बच्चे की शादी को लेके उलझन में है, परेशान हैं, नहीं हो पा रहा है, लेट हो रहा है, तो ये जान सकते हैं अंक शास्त्र के हिसाब से कि उनकी शादी कब तक हो जाएगी। यदि किसी तरह का कुंडली में दोष नहीं है तो ये नियम लागू होगा। यदि कुंडली में किसी तरीके का दोष है तो ये नियम लागू नहीं होगा। यदि समझ लीजिए किसी कुंडली का जो 7वां भाव है जो विवाह का होता है, यदि लग्न के ठीक सामने 7वां भाव होता है कुंडली का, यदि कुंडली से देखना हो तो उसके लिए ये नियम नहीं लगेगा। ये उसके लिए है जिसका डेट ऑफ बर्थ जिसको मालूम है या नहीं मालूम है, तो जो उनका जन्मदिन मालूम है उससे पता कर सकते हैं कि भाई इस दिन पैदा हुए तो इनकी शादी कब तक हो जाएगी। तो मैं जन्मदिन से और डेट ऑफ बर्थ जो मतलब जिस दिन पैदा हुए हैं और जिस तारीख को पैदा हुए वो दोनों का संयोग करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको मैं हर दिन का एक अंक देता हूँ कि जिस दिन का आदमी पैदा होगा उस दिन का मूलांक, विवाह मूलांक क्या होता है, शादी का मूलांक क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। हर दिन का आप उसको नोट कर लीजिए और जिस तरीके से मैं बताता हूँ, जिस मेथड से मैं बताता हूँ उस मेथड से आप लगा सकते हैं और आप अपने आप को ये जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल होगी। यदि किसी तरीके का कोई बाधा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी तरीके का कोई परेशानी आपको है, शादी विवाह में लेट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यदि आप दिन के हिसाब से बात करें कि किस दिन पैदा हुए हैं, तो देखिए सोमवार का जो दिन होता है उसके लिए विवाह का मूलांक 17 होता है। 17 से स्टार्ट होता है सोमवार को 17। मंगल, बुध और रवि ये 3 दिन को 18 मूलांक दिया गया है। गुरुवार को और शनिवार को 19 मूलांक दिया गया है। शुक्रवार को 21 मूलांक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जोड़ते समय कि आप किस दिन पैदा हुए हो, क्योंकि इसी दिन के हिसाब से आपको तारीख को प्लस करना है। समझिए किसी एक्स राम की कोई कुंडली है और राम की कुंडली में उनकी जो तारीख है, जो जन्मदिन है, वो सोमवार के दिन हुआ है और उसका जो जन्म तारीख है राम का वो है 29/11/2001। 29/11/2001 यदि उनका जन्मदिन है, तारीख है और सोमवार के दिन वो पैदा हुए हैं, तो उनकी शादी कब हो जाएगी, किस उम्र में हो जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा। समझ लीजिए यदि आपका 29 तारीख है, टोटल मूलांक सोमवार का विवाह का लग्न है 17। अब 17 में जो 29 तारीख है, 29 तारीख को सिंगल डिजिट में प्लस करिए। सिंगल डिजिट में प्लस कैसे होगा, पहले 2 और प्लस 9 करिए, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 को भी अपने को प्लस करना जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, 9 तक अंक नहीं आ जाए, क्योंकि अंक शास्त्र में 1 से 9 तक की ही गिनती की जाती है। तो सिंगल डिजिट में लाने के लिए इसलिए मैं 29 तारीख लिया। मैं 5 तारीख 6 तारीख भी ले सकता था, लेकिन किसी का यदि समझ लीजिए लेट हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, तो उनसे गलत जोड़ा जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, उनको सही पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैं लास्ट तारीख, बड़ी तारीख लिया जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। 29 तारीख लिया तो 2 और 9 ये जोड़ने पे 11 होता है। इसको भी आप पहले प्लस करिए, 1 और 1 अलग अलग करिए, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। तो मेन मूलांक तारीख का जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो जब 2 निकल जाए तो जो आपका विवाह मूलांक है 17 का, तो 17 में आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। 17 में 2 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 19। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपकी शादी 19 साल की उम्र में हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप महीने पे चले जाइए। महीना आपका समझ लीजिए 11 है, तो 11 महीना है तो आपको पहले इसको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। तो उससे क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 जोड़ना पड़ेगा, वो 2 हो जाएगा। इसका भी टोटल योग जो आएगा वो 2 आएगा।
तो 17 और प्लस 2 करोगे, इसका भी मतलब ये भी आपकी संभावना बन रही कि 19 से महीने से भी आपका पता चल रहा है कि आपकी शादी 19 में ही कंफर्म हो जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है। यदि ईयर्स में चले जाते हैं, साल में चले जाते हैं, समय 2001 मैंने बोला, तो 2000 मतलब 2 + 1 2 + 1 तो आपका 3 आ जाता है। तो 17 + 3 मतलब 19 या 20 में आपकी शादी हो जाएगी। यही मेथड से आप जो हर दिन का जो मैं अंक बताया हूँ उस हिसाब से आप जोड़ के लगा सकते हो और आपको सही पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में यदि इस समय आपका शादी नहीं हो रहा है तो आप अपनी कुंडली पे ज़रूर ध्यान दीजिए। किसी तरीके का कोई बाधा है तो आप हमसे हमारे चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको निदान बताया जाएगा और आपकी जो कुंडली में दोष है उसके निवारण के लिए उपाय भी आपको बता दिया जाएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, लोगों का मदद करते रहें, आप लोगों के ऊपर आप ध्यान देते रहिए, लोगों का सहारा बनिए, प्रेम करिए, लोगों से सद्भावना रखिए अपने